नमूनिया फेफड़ों के होने वाली सोजिश या इन्फेक्शन को कहते हैं। इसमें फेफड़ों में रेशा जमा हो जाता है और वो रेशा जमा होने से इंसान को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है या तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये नमूनिया फैलता कैसे है? 2 तरीके हैं इसके ज़्यादा फैलाव के। सबसे ज़्यादा ये छींक या खांसी के ज़रिए फैलता है। जब एक मुतासरा शख्स छींकता है या खांसी करता है तो हवा में जो ड्रॉपलेट्स खारिज होते हैं उनके ज़रिए वो हवा से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाते हैं। सेकेंडली, ऐसी अशिया या ऐसी जगह जिस पे बैक्टीरिया या नमूनिया या वायरस ऐसा पाया जा रहा हो जो नमूनिया कर सकता है, उससे राब्ते में आने में भी कोई भी शख्स नमूनिया का शिकार हो सकता है। इसका शिकार होने वाले लोग ज़्यादातर कम उम्र बच्चे होते हैं या नौज़ायदा बच्चे। इसके अलावा बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो, यानी 2 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़्यादा नमूनिया का शिकार होते हैं। इसके अलावा हामला ख़वातीन या ऐसे पेशेंट्स जो कैंसर या एड्स का शिकार हैं, चूँकि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है और उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, इसलिए भी वो नमूनिया का ज़्यादा शिकार होते हैं। नमूनिया की कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा जो आजकल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज़ है वो ये है कि पोस्ट कोविड नमूनिया पाया जा रहा है। यानी वो लोग जो ऑलरेडी कोविड का शिकार हो चुके हैं और किसी भी कोविड जब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो उस टाइम पे उन्होंने कोविड का सामना किया और वो उसको रिकवर कर गए, लेकिन अब उनके लंग्स यानी उनके फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं और अब वो बार बार नमूनिया का शिकार होते हैं। सो पोस्ट कोविड नमूनिया भी आजकल बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इसके अलावा वायरल और बैक्टीरियल नमूनिया पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम हैं, मुख्तलिफ़ तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया के वजह से होता है। फंगल नमूनिया भी पाया जाता है, लेकिन आजकल जो है वो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं वो कोविड, पोस्ट कोविड या बैक्टीरियल और वायरल पाए जा रहे हैं स्ट्रेन्स। अब नमूनिया के लिए जो इसकी अलामात हैं, उसकी इब्तदाई अलामात में सर्दी, खांसी, बुखार, जिस्म में कमज़ोरी, कै या मतली की शिकायत समटाइम्स, और इसके अलावा जो पेशेंट है उसको सांस लेने में तकलीफ़ होना, बहुत शदीद बुखार, ये इसकी अलामात में शामिल हैं। बच्चों में कुछ ऐसी अलामात हैं जिनको डेंजर साइंस कहा जाता है, यानी ये अलामात अगर आ जाएं तो फ़ौरी अपने करीबी तरीन मुआलिज से रुजू करें। वो डेंजर साइंस क्या हैं? सबसे पहले बच्चा जो है उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा होगा। दूसरे नंबर पे उसकी पस्सियों में गड़े पड़े होंगे और तीसरे नंबर पे उसने खाना पीना छोड़ दिया होगा। चौथे नंबर पे बच्चा गुनूदगी का शिकार होगा, उसे बहुत ज़्यादा हिला जुला के भी उठाएंगे तो वो मुश्किल से उठेगा। इस कंडीशन जैसे इसको आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू वेक अप। तो ये 4 कंडीशंस अगर बच्चे में पाई जा रही हैं तो आप अपने करीबी तरीन मुआलिज के पास लेके जाएंगे। अब इसका इलाज और एहतियात क्या है या इससे बचना कैसे है? आप लोग अपने करीबी तरीन डॉक्टर से रुजू करें इसके इलाज के लिए। डॉक्टर आपको डायग्नोस करेंगे, जो माहिरीन होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं। अगर ये वायरल नमूनिया है तो वायरल नमूनिया सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी जो अलामात आ रही हैं उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर बुखार है तो उसमें फ़ीवर के लिए मेडिसिन दी जाती है, अगर गले में दर्द है तो दर्द के लिए दवाई दी जाती है, एंड सो ऑन। तो जो अलामात होती हैं उसके मुताबिक दवाई दी जाती है और कुछ अरसे में ये खुद ही सेटल हो जाता है वायरल नमूनिया। और जो बैक्टीरियल नमूनिया है उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसके लिए अगेन आप अपने करीबी तरीन मालिज से रुजू करें और उनके मशवरे के साथ एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करें। इसके बचाव के लिए कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बच्चों को नमूनिया के हिफाजती टीकों का कोर्स करवाएं। सर्दी शुरू हो जाए तो बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगवाएं, ये मैं अपनी वीडियोस में पहले भी आपको बताती रहती हूँ। इसके अलावा बड़ों को भी जो है ना वो वैक्सीन्स का कोर्स करवाया जा सकता है। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप उनकी डाइट को बेहतर करें। अगर वो बाहर से खट्टी मीठी गोलियां खाते हैं तो उन्हें मना करें। उनकी आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उनका जंक फूड बंद करें। सर्दी में उनका जाना बंद करें। अगर बच्चे आपके सहन में खेलते हैं सर्दियों में या लॉन में जाके खेलते हैं किसी पार्क में, तो कोशिश करें कि जब ज़्यादा सर्दी हो तो वो घर के अंदर ही रहें और उन्हें बाहर आप ना निकलने दें। इस तरह इससे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहते हैं।
इसके अलावा ख़ुराक उनकी बहुत बेहतर करें, उनको हाई प्रोटीन डाइट दें। कोशिश करें कि नाश्ते में जो है 2 अंडों की सफ़ेदी का इस्तेमाल शुरू करें। इससे मुदाफ़ती निज़ाम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना कहते हैं। हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में सूप्स और यखनी और गरम अशिया का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों के इस तरह से इस्तेमाल से आप नमूनिया से बच सकते हैं। याद रखें, एहतियात और बचाव इलाज से बहुत बेहतर है, और अगर आप इलाज की तरफ आएँ तो कोशिश करें कि सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। अपने करीबी तरीन मालिज से रुजू करके डॉक्टर के मशवरे के साथ प्रॉपर मेडिकेशन शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।